अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कभी पढ़ाई के लिए मशहूर थी, लेकिन पिछले कुछ साल में एमयू नाम सिर्फ विवादों की सुर्खियों में वजह है। कभी रमजान में हिंदू छात्रों को खाना परोसने पर पाबंदी पर बवाल होता है, तो कभी छात्राओं के लाइब्रेरी में दाखिल होने के विवादित नियमों को लेकर अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के दर्जे को लेकर भी कानूनी विवाद सुलझा नहीं है। और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्ना के विवाद में फंस गई है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि कैंपस में जिन्ना की फोटो क्यों लगाई गई है। जवाब मिला कि जिन्ना ही नहीं बल्कि जितने भी महान लोगों को एमयू छात्र संघ ने मानद आजीवन सदस्यता दी है, उन सब की फोटो छात्र संघ के सेंट्रल हॉल में है। जिन्ना की तस्वीर भी आज से नहीं बल्कि 1938 से है। इस दलील के बाद विवाद खत्म होने की बजाय और बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने चेतावनी दे डाली है कि एमयू से जिन्ना की तस्वीर अगर 48 घंटे में नहीं हटाई गई तो हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रवादी साथी खुद जिन्ना की फोटो हटा देंगे। इसी बीच खबर आई कि जिन्ना की तस्वीर हट गई। हालांकि एमयू छात्र संघ उपाध्यक्ष ने साफ किया कि तस्वीर हटी नहीं है, सिर्फ सफाई के लिए उतारी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के जनक, एक ऐसा देश जो आतंकवाद का सरगना और आतंकवाद को विश्व को देने वाला राष्ट्र है, ऐसे राष्ट्र के जनक की तस्वीर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉल में अमूवी छात्र संघ द्वारा लगाया गया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सर किसका हटाने को लेकर मोदी सरकार का 8 आना के बराबर जो जिन्ना की तस्वीर हटेगी नहीं हटेगी यहाँ से? क्यों हटेगी? अभी तो हटी हुई है। नहीं वही है, नहीं बताया जा रहा है कि आपने तस्वीर हटा ली है। नहीं किसी ने हटाई नहीं है। चल के दिखाइए, चल के दिखाइए। जिन्ना की तस्वीर किसी ने हटाई नहीं है, अलबत्ता सफाई हो रही है और 5-6 तस्वीरों को साफ किया जा रहा है। बहुत टाइम से डस्ट है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी वालों को ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत है। मान लीजिए कोई अंग्रेज का वहां पर फोटो लगा है तो उस वक्त की उसके नेशनल कैरेक्टर की वजह से लगा है। तो फोटो हटाने की ये प्रथा जो ये करते हैं, ये किसी भी तरीके से एक सिविलाइज कंट्री के लिए मुनासिब नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होना ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन की मानसिकता को दर्शाता है। इस विश्वविद्यालय में देशद्रोहियों का आना जाना सदैव रहता है, यहाँ से देशद्रोहियों का निकलना रहता है। जिन्ना का जिन्न देश की राजनीति में जब आता है तब कोई ना कोई बड़ा बवाल जरूर होता है। बीजेपी के अंदर भी इस पर बवाल मच गया है। सांसद सतीश गौतम और राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव जिन्ना की तस्वीर हटवाने पर अड़े हैं, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जिन्ना उन महापुरुषों में है जिनका आजादी में योगदान रहा। ऐसे लोगों पर सवाल उठाना घटिया बात है। मैं बीसी साहब से बात करूंगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। बीसी को पूछूंगा लगी या नहीं लगी। जब इस बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। तो जिन देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान देश को, कोई भी इस तरह की तस्वीर किसी दूसरे और खासकर के जो हमारा एनिमी मुल्क हो, जिसको हम अपना दुश्मन मुल्क मानते हो, वहां की तस्वीर अगर हिंदुस्तान के किसी भी शिक्षण संस्थान में लगी है तो मेरे हिसाब से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंट गया और पाकिस्तान उधर चला गया तो वो भी वहां चली जाना चाहिए थी उन्हीं के साथ में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राशिद अल्वी साहब हैं जो कि लीडर है कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद है जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। हमारे साथ काविश रजा साहब हैं जो कि स्टूडेंट लीडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि हिंदू सभा से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ है। काविश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जिन्ना की तस्वीर एमयू में क्यों, क्या लॉजिक है? देखिए 1920 से जो है एमयू छात्र संघ जो है सबको लाइफ मेंबरशिप देने का काम किया था, जिसमें सबसे पहले गांधी जी को दिया गया था। 1938 में जिन्ना को एमयू स्टूडेंट यूनियन की लाइफ मेंबरशिप दी गई। उसके बाद जब 80 साल से इन लोगों को नजर नहीं आता है, लेकिन आज अचानक पता नहीं सतीश गौतम जी को लगता है कि जो राष्ट्रपति का जब अधिवेशन था उनमें उनको नहीं आने दिया तो उसकी बौखलाहट दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्वामी जी जिन्हें क्या कहा कि बोला कि एमयू जो है आतंकवादियों का गढ़ है। आज ही की घटना आपको बता रहा हूं, हामिद अंसारी साहब 3 बजे पहुंचे हैं वहां एमयू। उसी टाइम जो है हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। जब गार्ड ने बाबे सैयद गेट पर रोका, वन साइडेड नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष देने के लिए मेरे साथ कोई उपलब्ध नहीं है।
सर देखिए, एक चीज बता रहा हूँ आपको मैं, 1938 में लाइफ मेंबरशिप दिया, 80 साल तक इनको जिन्ना याद नहीं आता है, अचानक से आज जिन्ना कैसे याद आता है? सवाल ये है कि 80 साल तक जिन्ना की तस्वीर सिर्फ जिन्ना की वहां पर नहीं लगी हुई है, ईएम फॉस्टर की भी लगी हुई है। आपकी बात 1948 में जिन्ना की तस्वीर को 10 साल बाद हटा क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो देश के बंटवारे के जनक देश के बंटवारे में तो सावरकर भी थे, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं हटाई गई हर जगह से? उनके नाम पर सड़कें, उसको क्यों नहीं हटाया गया? तो सिर्फ एक तरफा रवैया थोड़ी नहीं चलेगा सर, दोनों तरफ से चीजें होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को आज याद आता है। सावरकर का भी कायदे आजम नहीं थे, सावरकर का भी कायदे आजम नहीं थे, सावरकर पाकिस्तान भी नहीं गए, जिन्ना पाकिस्तान गए, पाकिस्तान का बंटवारा लिया। टू नेशन थ्योरी सावरकर ने दी, जिसका राजनीतिक जो फायदा जो है वो जिन्ना ने उठाया, और जब राजनीतिक फायदा उठा लिया उसको आप अपने छात्र संघ के हॉल में लगाएंगे। हम 1938 में उनको दिया गया था, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था एएमयू छात्र संघ के, एएमयू कोर्ट मेंबर के वो संस्थापक सदस्य थे, इसलिए उनको दिया गया था लाइफ मेंबरशिप। और जब ये सारी चीजें जब उठा भी नहीं था मुद्दा, तब ये दिया गया था लाइफ मेंबरशिप। पाकिस्तान की तो बात बहुत बाद में आई थी, 1940 में आई, बिल्कुल एग्री करते हैं ना। हाँ। लेकिन 1940 के बाद आपको सूझा नहीं एएमयू में कि हम राष्ट्रभक्त, वहां पर कोई राष्ट्रभक्त ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई राष्ट्रभक्ति का मामला ही नहीं है, कोई राष्ट्रभक्ति का मामला बिल्कुल है सर, हर कोई राष्ट्रभक्त कोई वहां पर नहीं मानता, राष्ट्रभक्ति का मामला वहां पर कोई नहीं मानता। देखिए एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, 80 साल तक इनको याद नहीं आता है, लेकिन अचानक से आज याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मुद्दा चाहिए। एएमयू को लगातार टारगेट किया जा रहा है, पिछले आप एक हफ्ते से देख लीजिए, कभी बोलते हैं कि वहां पर आरएस की शाखा लगेगी, कभी बोलते हैं कि वो जो है आतंकवादियों का गढ़ है। तो इस तरह से लगातार ये एएमयू को बदनाम करने की कोशिश किया है। पिछले 4 साल में आप देख लीजिए, एएमयू किशनगंज सेंटर, मुर्शिदाबाद सेंटर की हालत देख लीजिए। रमजान के दौरान हिंदू छात्रों को खाना परोसना, इसके लिए पाबंदी लगाने की बात कहां तक उचित है, मुझे ये बता दीजिए। सर रमजान में नहीं लगी, आप वहां के छात्रों से पूछ लीजिए, वहां के जो हिंदू छात्र हैं आप उनसे पूछ लीजिए कि लगी थी या नहीं लगी थी। साथ में हम लोग बैठकर एक ही टेबल पर खाते हैं, एक ही टेबल पर उठते हैं, बैठते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। जो मेरे जो रूम पार्टनर है वो भी नॉन मुस्लिम है, तो वहां पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन बीजेपी को मुद्दा चाहिए। बीजेपी ने 4 साल में कुछ नहीं किया है। उन्होंने जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उनको एक तरह से मतलब एजुकेशन का जो लेवल है, शिक्षा का जो स्तर है वो पूरा गिरा दिया। वो चाह रहे हैं कि जितने भी ऐसे संस्थान है जहां पर जो है सेक्युलर माइंड के लोग हैं, उन लोगों को जो है उन संस्थानों को खत्म किया जाए, यही चाह रहे हैं। सेक्युलर माइंड ये होता है कि जिन्ना की तस्वीर लगाएं, ये सेक्युलर माइंड। तो सर सिर्फ जिन्ना की तस्वीर एएमयू में क्यों? जिन्ना का हाउस को बंद करवा दीजिए, उसको ईट उखाड़ कर उनको भिजवा दीजिए पाकिस्तान ना। जितने रामचंद्र गुहा जी ने भी उनके ऊपर बुक लिखी है, बहुत सारे ऑथर ने बुक लिखी है, सारी बुक को बैन करवा दीजिए। सिर्फ एएमयू में ही क्यों हो रहा है ये चीज? मुझे बताइए चक्रपाणी जी, आपका क्या कहना है? देखिए आर्ग्यूमेंट काविश ने दे दिया आपको कि एएमयू में क्यों बवाल। आप तो किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में है ही नहीं। हिंदू महासभा तो जबरदस्ती कूद गई, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो सावरकर जी का नाम ये इन्होंने लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं सावरकर जी ने अपनी पूरी जीवन, उनको 2 आजन्म कारावास की सजा मिली थी, पूरे जीवन अपनी अंडोबार निकोबार में बिता दिया, पूरे परिवार उनके देश की आजादी के लिए अपने कुर्बान कर दिया। और जिन्ना जबकि ऐसा कुछ नहीं किया, जिन्ना ने तो देश विभाजन करा दिया, जिन्ना ने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का नरसंहार किया। इसलिए वो सिर्फ राष्ट्रद्रोही नहीं है बल्कि सावरकर की ही दी हुई है ट्यूरेशन थ्योरी से, जिन्ना ने फायदा उठाया। अरे आप सुनिए, आप बीच में, मैं नहीं बोलता, आप भी बीच में ना बोलिए, पहले बात सुनना सीखिए। सावरकर जी और जिन्ना में जमीन आसमान का फर्क है। सावरकर जी अगर देश के लिए राष्ट्रभक्त हैं तो एक राष्ट्रद्रोही है, एक अगर स्वर्ग है तो दूसरा नरक है। क्या बातें करते हैं, सावरकर जी से तुलना करते हैं जिन्ना की। सावरकर हमारे आदर्श है, सावरकर एक देश के लिए सींचा है। जब चमन को सींचना था खून से तो सींचा सावरकर ने, और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। जिन्ना की तस्वीर लगा करके और बेशर्मों की तरह हंसते हो, आप शहीदों का अपमान करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर तक वीर सावरकर की वहां तस्वीर लगाने चाहिए। उस व्यक्ति का लगा रहे हो जिसने लाखों करोड़ों लोगों को लहलुहान कर दिया। भगत सिंह की भी तस्वीर लगी हुई है सर, भगत सिंह की भी तस्वीर लगी हुई है। जिन्ना हाउस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन किताबों को बैन क्यों नहीं करवाते? उन किताबों का वितरण क्यों नहीं बैन करवाते इस देश में? पहले मेरी बात बीच में मत बोलो, आप भी बोलना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप जरा बताओ,
जो पाकिस्तान बना, आज वो पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। हमारे सीमा पे सैनिक मारे जा रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं बना होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। वो पाकिस्तान नहीं, नरकिस्तान है, मानव अमानवीयता का अड्डा बन के रह गया है। उसका कारण कौन है? जनक कौन है? जिन्ना है। उसका कारण सावरकर नहीं है। और इस राष्ट्र की अगर भारत अभी बचा हुआ है तो सर मोदी जी सरप्राइज बर्थडे विश करने चले जाते हैं वहाँ नवाज शरीफ को। सर अरे सुनो मेरी बात, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, आप ही बोलना, मैं नहीं बीच में बोलूंगा। और जो खुली सांस में हवा ले रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो, इसके जनक सावरकर हैं। सावरकर का अध्ययन करो, तुम्हें पता चले जाएगा। जब 8x8 के अंडोवार निकोबार के कमरे में सावरकर ने पूरे जीवन व्यतीत किया, जिन्ना ने नहीं व्यतीत किया। जिन्ना ने पूरे जीवन अयासी किया और राजनीति किया। और जब देश की आजादी मिलने की हुई तो देश का बंटवारा कर दिया। कहां से आप पढ़े लिखे हो? कहां से सावरकर की तुलना इस जिन्ना जैसे जिन से करते हो, जो देश बंटवाने का काम किया? आप कमाल की बातें करते हो। देश के लिए जो कुर्बान हुआ, जो देश के लिए शहादत दी, उसको अपना आदर्श बनाना चाहिए। जिसने देश की मातृभूमि को तोड़ने का काम किया, उसको आप आदर्श कहते हो। जिन्ना को कोई आदर्श नहीं कहता सर, जिन्ना को कोई आदर्श नहीं कहता। लाइफ मेंबरशिप है, इसीलिए उनकी फोटो वहां रखी है। अगर आदर्श तस्वीर है तो सर उनके हाउस को भी तोड़वाइए ना। एमयू पर ही अटैक क्यों है सर? सारी बुकों का, सारी किताबों का वितरण बंद करवाइए। उन सारी किताबों का वितरण बंद करवाइए। एक तरफ क्यों है सर? जहाँ संभव है वहाँ से इन निशानियों को मिटाया क्यों नहीं जाता? सर क्यों संभव तो किताबों का भी वितरण बैन है। मोदी जी की सरकार है, बंद करवा दी। इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं करवाते? एक तरफा इन्हीं के देख लिए मंत्री का, दो तरफ बीजेपी के अंदर ही खुद दो तरफा बयान आता है। एक बोलते हैं कि वो महापुरुष है, हम तो नहीं बोल रहे कि महापुरुष। आप सुनो, एक लाइफ मेंबरशिप दी गई है। अरे बीजेपी कांग्रेस मत बांटो। बात यहाँ बीजेपी कांग्रेस की नहीं, बात राष्ट्र की हो रही है, बात अराष्ट्र की हो रही है। राष्ट्र और अराष्ट्र की लड़ाई है। एक तरफ देश विभाजनकारी है और एक तरफ देशभक्त की लड़ाई हो रही है, और देशभक्त की बात हो रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य सर, हमसे बड़ा देशभक्त नहीं है कोई। देशभक्ति का प्रमाण आपसे लेने की जरूरत नहीं है सर, आपसे लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी पर 3 बजे के आसपास हमला करने है, कहाँ गई देशभक्ति? हिंदू युवा वाहिनी गई सदस्य, वहाँ का जो आदित्य है, जो जिलाध्यक्ष, उन्होंने हमला किया जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ। अरे सुनो बालक, एक छात्र नेता वहाँ पे घायल हुए। क्या बात करते हैं आप? अभी मंचल लड़ाएगा पूरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, बात करते हैं 4:40 वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। क्या बात करते हैं आप? कौन सी देशभक्ति दिखा रहे हैं सर? अरे बात सुनो बच्चे, बात सुनो। जिस जिन्ना की पैरवी कर रहे, उस जिन्ना ने हिंदुओं को भी मरवाया, मुसलमानों को भी मरवाया। जिन्ना की कोई पैरवी नहीं कर रहा सर, जिन्ना की कोई पैरवी ही नहीं कर रहा। बात ये हो रही है कि तस्वीर जब हटाने की बात होगी तो सिर्फ एमयू में टारगेट किया जा रहा है सर। जब किया जाए तो सारी चीजों का हम भी हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एमयू को टारगेट नहीं कर सकते हैं। इनके कहने से कोई ना कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, राशिद अलवी जी आपका क्या कहना है? जिन्ना की तस्वीर लगी होनी चाहिए या नहीं? एक तो बड़ा सवाल बीजेपी का, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपकी बहस में क्यों नहीं आया? मैंने बिल्कुल शाजिया इल्मी जी हैं, राशिद भाई बड़े सम्मान के साथ शाजिया इल्मी मेरे साथ बैठी है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। जिन्ना की तस्वीर को पेट्रोल छिड़क के आग लगवा दीजिए। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं। तस्वीर को हटाइए, जलाइए। लेकिन अडवाणी जी के उस बयान को आप क्या करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्ना बहुत सेकुलर आदमी थे? मेरे पास वीडियो है, अगर आप कहें तो आपके चैनल पे दिखा सकता हूं। अडवाणी जी ने कहा था मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा। अडवाणी जी को छोड़ दीजिए, जसवंत सिंह जी ने अपनी किताब लिखी है जिन्ना पे, जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार जवाहरलाल और गांधी थे, जिन्ना नहीं थे। लगता है राशिद अलवी जी से संपर्क टूट गया है। शादी आप क्या जवाब देंगी उनके इस बात का, इस तर्क का? जी बिल्कुल दीपक, मेरे हिसाब से देखिए, मैं उस घर से हूं जहां मेरे वालिद साहब भारत में रहने के बहुत यंग थे जब पार्टीशन हुआ, और बड़े अब्बा पाकिस्तान गए। दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई हुई, और मेरे पिता ने कहा कि वो यहाँ पे रहेंगे क्योंकि वो बहुत यंग थे, बच्चे थे उस टाइम,
और उन्होंने कहा वो नहीं जाएंगे। तो मैं उस बाप की बेटी हूं, तो मुझे लगता नहीं है, मेरे हिसाब से जिन्ना लखनऊ पैक्ट 1916 का जो था, 1916 को जो था, और वो जिन्ना और 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन वाले जिन्ना में बहुत अंतर है। अगर आप जिन्ना को 1916 के हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एकता की नजर से देख रहे हैं तो उस जिन्ना को मैं मानती हूं, लेकिन जिन्ना ने जो देश के साथ किया, जो देश के मुसलमानों के साथ किया, आप हिंदुओं की बात भी ना कीजिए, मैं उस नाते से यहाँ पे बताऊंगी, 1940 के बाद जो जिन्ना ने देश का विभाजन के लिए क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट, जिन्ना मेरे हिसाब से पहले ओरिजिनल सेपरेटिस्ट या अलगाववादी नेता रहे हैं, बाकी सारे फ्रीडम मूवमेंट में जितने भी लोग थे उनमें से। तो जो अलगाववाद की जो आग उन्होंने लगाई, उसका रिजल्ट है पाकिस्तान का क्रिएशन। मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूं और मैंने बहुत ही तफसील से पढ़ा है उस वक्त की हिस्ट्री को, और मैं जिन्ना की जगह हमारे यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दीवारों पर उसकी गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश हिस्ट्री बुक्स में है, म्यूजियम में है, फिल्मों में है, किताबों में है, लेकिन उनका गुणगान करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनको रेवरेंस देने के लिए, उन्हें वेनरेट करने के लिए छात्र संघ की दीवार में रोल मॉडल की तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए उसका कितना नुकसान हुआ शाजिया इल्मी जी, वो रोल मॉडल नहीं है हमारे लिए, उनको लाइफ मेंबरशिप दी गई है सिर्फ इसलिए। उसका रीजन जान लीजिए क्यों उनकी तस्वीर लगी हुई है वहां पर। 1940 के रेजोल्यूशन को लेकर नेशन थ्योरी जिन्ना सावरकर ने आकर दी थी, उनके ऊपर क्या बोलना चाहती है आप? तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है आपकी कि लाइफ मेंबरशिप दी गई है, ऐसे बहुत ऐसे 1938 में दी गई थी जब ये सारी चीजें हुआ भी नहीं था। सावरकर जी के बारे में बोल दिए, वीर सावरकर जी की तुलना आप ना कीजिए जिन्ना जी से। सावरकर जी आपके लिए होंगे, सावरकर जी आपके लिए होंगे, लेकिन बंटवारे में सबसे ज्यादा उन्हीं का हाथ था, वही चाह रहे थे कि बंटवारा हो। नेशनैलिटी का मतलब रिलीजन, चुप रहिए, चुप रहिए, सुनिए, चुप रहिए, सुनिए, चुप रहिए, सुनिए, आप चुप रहिए और सुनिए। जो इंसान कहता है कि नेशनलिज्म को डिफाइन किया जाएगा, यानी कि राष्ट्र सिटीजनशिप को, नागरिकता की परिभाषा धर्म से होगी, आप ऐसे इंसान को तस्वीर लगाएंगे अपने छात्र संघ हॉल में? यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बनाई गई थी, तो 80 सालों में आज ही क्यों याद आया आपको? 80 सालों में आज ही क्यों याद आया? 80 साल से क्या सो रहे थे क्या सब लोग? उन जिन्ना की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी नहीं थे। आपको हटा लेनी थी। जब याद 80 साल बाद हम अपनी गलती मानते, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, हम आपके कहने पर हम मानते हैं। ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग क्या कह रहे थे? तो मैं तो बोल रहा हूँ ना सर, मैं तो बोल रहा हूँ जिन्ना हाउस को हटा लिया जाए, हम हटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लाइफ मेंबरशिप दी गई है उनको। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ब्रिटिश राइटर, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी भाई साहब, आप इतिहास नहीं जानते। आपको खुद ये बहुत पहले करना चाहिए था। क्यों एक बीजेपी का सांसद है, किसी भी पार्टी का सांसद, अरे सर सतीश जी की तो जो बौखलाहट है, उनको एमयू नहीं घुसने दिया गया, इसीलिए वो कर रहे हैं ये काम। सतीश जी की तो बौखलाहट है, उनको एमयू नहीं घुसने दिया गया, कई बार कोशिश कर चुके, उनको नहीं घुसने दिया, इसीलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन कम से कम छात्र संघ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी जिसके पैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आते हैं, टैक्स पेयर से पैसे आते हैं, जिन्ना हाउस को क्यों नहीं बंद करवा लेती? क्यों वहां से पैसे आ रहे हैं इसलिए नहीं करवा रही हैं? क्यों उनकी ईट नहीं भिजवा देती पाकिस्तान? उसकी भी ईट भिजवा लीजिए। सिर्फ एमयू को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? सिर्फ एमयू छात्र को ही क्यों बोल रहे हैं? पोस्ट हुआ हमारे देश में, भारत पाकिस्तान दोनों। शायद राशिद जी जवाब देना चाहते हैं, राशिद जी जवाब दीजिए। वजह से हम ऐसे जिन्ना को क्यों चाहेंगे कि हमारी दीवारों में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ मेंबरशिप थी। भाई बोलते हो भाई, एक पोर्ट्रेट आप कम कर दीजिए। एक मिनट शाजिया, राशिद भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। खुद सोचिए, उनका कनेक्शन कर दिया था राशिद भाई। देखिए, मैंने पूरी बात उनकी सुनी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के तो बच्चे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी के मुख्यमंत्री के तहत आती है कि नहीं आती है? प्रधानमंत्री के तहत आती है कि नहीं आती है? आप कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पैसा देती है, आप क्यों नहीं उसे तस्वीर को हटा देते? आप क्यों नहीं डीएमएसपी से बोलते बजाय यहां बहस करने के? मौर्य को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाते, जो लखनऊ में बैठ के बयान दे रहा है? यहां अलीगढ़ के लड़कों को आप एक्यूज करते हैं, उनको देश विद्रोही बताते हैं। अडवाणी जी बोले तो ठीक है, जसवंत सिंह जी जस्टिफाई करें तो ठीक है, बीजेपी का मंत्री बोले तो ठीक है। नहीं कह रहा है,
लेकिन नहीं, अलीगढ़ का कोई ऐसा देशद्रोही नहीं कह रहा है, सिर्फ हमें पिटवाने के लिए जो इन्होंने काम करवाया है, कोई अभी जो देशद्रोही इन्होंने नहीं काम कह करवाया रहा है। पिटवाने के लिए भिजवाएंगे उनको, उनको ऐसे नहीं भिजवाएंगे इन सब कामों एक मिनट, गलत बात। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिए। बॉम्बे के अंदर नस्ली वादिया बैठा है जिना का अभी ग्रांड सलमान खुर्शीद के बारे में आप क्या ग्रांड कर रहे सन हैं? है, आप उनकी सलमान लड़की का खुर्शीद के बेटा बारे है। में क्या कर रहे हैं जिन्होंने कहा उन्हें कि कांग्रेस निकालेंगे के आप? बाद खून से उन्हें सने आप हैं, निकालेंगे कि नहीं मुसलमानों के निकालेंगे? खून से सने हैं, उसके बारे में नस्ली राशिद भाई आप वादिया के बताइए, यहाँ आप क्या बीजेपी कर रहे के हैं? तमाम नेता, फिर हम बता देंगे इसका भाई जवाब। देखो, आप राशिद अलवी के बारे में क्या, राशिद अलवी जी आप सलमान देखो, खुर्शीद के बारे में क्या भाई कर रहे आप- हैं? किस तरह से रोका गया एक स्टूडेंट को, शाजिया जवाब जब वो देने सवाल दीजिए। पूछ रहा था दंगों के शाजिया बारे में, जवाब देने अभी दीजिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी उसको आप इस कैसे बच्चे रोका को गया? डांट रही थी। हिम्मत अभी आप इस बच्चे को डांट रही थी भाई, अभी इस बच्चे को मैं डांट डांट रही थी, बिल्कुल बीच नहीं में रही मत थी। बोलो। ये अब बच्चा वही डांट काम रहा था आप कर रही सबको, हैं। ये बच्चा डांट इस रहा बच्चे था को तो सबको, डांट और दिया वीर आपने, मैं आपको सावरकर डांट से भी नहीं चिमटा की- सकता हूँ। बिल्कुल किसी बच्चे को कोई अब डांट नहीं मेरी रहा था। बात सुनो। कोई बच्चे, आप उस बच्चे को जो- डांट रहे थे जो आप लोग उस बच्चे को जो डांट रहे सवाल थे मैं जो उठा रहा सलमान हूं, उसके खुर्शीद से जवाब दो। सवाल पूछ रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, ना मैंने डांटा ना मैंने किसी को देशद्रोह कहा। नहीं भाई साहब, आप झूठ नहीं बोल सकते, शाजिया, आप झूठ नहीं बोल शाजिया, सकते। मैंने किसी को नहीं डांटा, मैंने कहा तुमने मेरी बात तहजीब मुझे भी खत्म खो करने दी दो। है। तो क्या मैं मानूं कि दीपक चौरसिया अलीगढ़ आए मुझे- तहजीब सीखने के लिए जो अलीगढ़ भेज बच्चा है, दीजिए। देख भी नहीं सकती, तुम बच्चा बोल है रही कि हो। बूढ़ा है, लेकिन मैंने कहा मुझे अरे बात बीच खत्म में करने अब दो। तुम बोल रही हो जी नहीं, क्लियरली मैं क्लियरली बात भाई- रख दूं फैक्ट पर, कोई गुंजाइश न भाई, रहे तो आप- गलत बयानी की। मुझे मालूम राशिद नहीं जी, कि वो वो देख बात- नहीं हाँ, सकते। मैं छोटा सा बच्चा ब्रेक है, बोल बूढ़ा है, रहे लेकिन अगर ब्रेक कोई के बीच बाद बोल में रहा है- फौरन हाजिर होता हूँ आपके पास, आपकी बात से शुरू होगी बहस। राशिद अलवी जी, शुरुआत आपसे करूंगा। जो व्यक्ति नेहरू जी का और पटेल साहब का और पूरी कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दुश्मन हो, ऐसा लग रहा है कि आप उसकी तस्वीर को बचाना चाहते हैं। क्या मेरा ये इंप्रेशन सही है? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में न बोले तो बेहतर है। मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की थी कि जिना की तस्वीर को मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो पार्टी यहां पे आके ये बोलती है कि जिना की तस्वीर वहां पे लगनी ही नहीं चाहिए थी, मैं भी कह रहा हूं नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन आडवाणी जी के इस बयान को आप क्या कहेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत सेकुलर आदमी थे? जसवंत सिंह की उस किताब को क्या कहेंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन है कि ही वॉज द ग्रेट मैन। आज आपका एक मंत्री बोल रहा है मौर्या कि जिना बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। जिना तो एक दिन भी जेल नहीं गए, काहे के फ्रीडम फाइटर थे? बीजेपी को न इतिहास मालूम है, कर्नाटका का चुनाव है इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया जाए कि वहां पे जिना की तस्वीर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी शपथ तब लेंगे जब नवाज शरीफ आ जाएंगे, वरना शपथ नहीं लेंगे। उनके घर प्रोटोकॉल तोड़ के इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे खाना खाने के लिए। ये सारे मुद्दे नहीं है। बीजेपी पहले इन बातों का जवाब दे, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी में है कि नहीं है, हिंदुस्तान में है कि नहीं है? क्यों नहीं आप तस्वीर हटाते? मैं आपको एक्यूज करता हूं, छोड़ दीजिए लड़कों को। क्या मुख्यमंत्री का हुक्म नहीं चलता अलीगढ़ के अंदर? प्रधानमंत्री का हुक्म नहीं चलता है? मैं तो आपके ऊपर एलिगेशन लगाता हूं कि ये तस्वीर आपने लगवा रखी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके बगैर मर्जी की तस्वीर नहीं लग सकती है। ये बच्चे तो मासूम हैं, पढ़ रहे हैं, इनसे क्या बहस करते हैं आप? उस तस्वीर को हटवाइए, मैं मुतालबा करता हूं मुख्यमंत्री से, और अगर नहीं हटवा सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगता हूं, उस तस्वीर को हटवाइए सबसे पहले, और अगर आप लोग नहीं हटवाएंगे तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। शाजिया, जवाब दीजिए। नहीं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी नाटकीय भी लगा और थोड़ा मजाहिया भी लगा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि तस्वीर हटानी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि तस्वीर में पेट्रोल छिड़क देना चाहिए,
जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि सलमान खुर्शीद को क्या बीजेपी ने वहां भेजा था, और क्या वो जो बच्चा जिसको बोलने से रोका जा रहा था बार बार, जो सवाल पूछ रहा था कितने कम्युनल दंगे हुए हैं मुसलमानों के, उस पर तो जवाब आपने दिया नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि खुद योगी जी को करना चाहिए। अब ये कॉलेज की अगर बात है, एएमयू के अंदर की बात है, तो इसमें क्यों सीएम या पीएम इसमें इंटरफियर करें? अगर सीएम या पीएम करेंगे तब तो कहेंगे ओहो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम नहीं होने दे रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर एक सांसद जो अलीगढ़ का ही है, जिसने पहले भी राजा महेंद्र सिंह की सेंटेनरी को लेकर जिन्होंने पूरा लैंड दिया है एएमयू का, उसकी सेंटेनरी लेकर सवाल उठाया था, और अब दूसरा सवाल उठाया है, जब उसी को इस तरह पॉलिटिकल माना जा रहा है, तो आप सोचते हैं अगर योगी जी यहाँ मोदी जी उठाएंगे तो आप उनको क्या बख्श देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस तरह से ये इस तरह की बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दाल यहाँ गलने नहीं वाली है। इसमें सही जवाब चाहिए। और दूसरी बात, छात्र संघ खुद को, फैकल्टी खुद को, मैनेजमेंट खुद को, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, नाज है मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, वहां पे गुंजाइश नहीं है, वो लाइफ मेंबर हो या जैसे भी मेंबर हो, चाहे जो भी हो, वहां पे छात्र संघ हॉल में म्यूजियम में रखिए, जिन्ना हाउस भेजिए, पाकिस्तान एम्बेसी। शाहजहां ये बात बताइए कि बीजेपी सतीश गौतम के साथ है या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? लेकिन एक शाहजहां ये बात बताइए कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है या सतीश गौतम के साथ? बीजेपी जिन्ना के साथ है सर। नहीं मुझे चलिए आपने जो ही जिन्होंने जवाब दिया आप ही जवाब दे दीजिए। तो मुझे लगता है बीजेपी के अलग लोगों की, जैसे कि आपने आडवाणी जी का जिक्र किया, जसवंत सिंह जी का जिक्र किया, और अब जिक्र किया इन दोनों नेताओं का, बीजेपी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरी खुद की राय पर्सनल तौर पर कोई पार्टी इस पर उसको स्टैंड नहीं ले रही है। ये बीजेपी के जो एमपी हैं अलीगढ़ से, ये उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है। एक मंत्री ने कहा है वो बहुत बड़े देशभक्त थे, खुद शाहजहां एक मंत्री ने कहा है वो बहुत बड़े देशभक्त थे, उन्होंने हटाई दी है। नहीं मुझे नहीं मैं सर देश की सबसे बड़ी पार्टी और बोलते हैं कि जिन्ना पर कोई स्टैंड ही नहीं है, देख लीजिए यही तो हाल है इनका। तो मैंने खुद 1916 के लखनऊ पैक्ट के बारे में मैंने उसका जवाब दे दिया। नहीं मैंने जवाब दे दिया भाई साहब, आप सुन नहीं पा रहे हैं। लखनऊ पैक्ट 1916, फिर 1940 लाहौर रेजोल्यूशन, आप जिन्ना के बारे में पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि पहले तो वो उन्होंने साथ दिया। हिंदू महासभा का 19वां अधिवेशन आप भूल गए क्या? गांधी जी की उन्होंने मुखालफत की, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मुझे मालूम नहीं किस तरह से राशिद अलवी किस मुंह से उनको डिफेंड कर सकते हैं कांग्रेस होने के बावजूद। डॉक्टर रिजवान अहमद के पास चलता हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप क्या शाहजहां की बात से एग्री करते हैं? सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स की बात की। सर जी मैं 40-50 सेकंड बोल लूं, पूरे 35 मिनट बाद आप मेरे पास आए। मैंने बिल्कुल बोलिए, आप 1 मिनट बोलिए। जी देखिए आपने बड़ी आसान बात करता हूं मैं, ज्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूं। आपने वो पिक्चर देखी होगी दीवार, जब शशि कपूर कहता है भाई तुम इस पे साइन करोगे, वो कहता है पहले उसका साइन लेके आओ जिसने मेरी मां के हाथ पे चोर लिख दिया था, पहले इसका साइन लेके आओ जिसने मेरी मां को थप्पड़ मारा था। कल से मैं इस डिबेट में देख रहा हूं, जब भी जिन्ना की फोटो हटाने की बात होती है, कोई कहता है पहले सावरकर के साइन लेके आओ फिर फोटो हटाना। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पहले जिन्ना अपना बयान वापस लें तब फोटो हटाना। अरे भाई आप लोगों से सीधा सवाल पूछा जा रहा है, फोटो हटनी चाहिए हाँ या ना? जवाब दीजिए हाँ या ना। आप जिन्ना के साथ हैं या नहीं है? दुनिया भर की कहानी और भूमिका क्यों बांधते हैं आप लोग? पहली बात। दूसरी बात चौरसिया भाई, ओसामा बिन लादेन दुनिया का बड़ा जिम्मेदार और बड़ा शख्सियत थी ओसामा बिन लादेन की। दुनिया के 50 मुल्कों में उसका व्यापार था, हेड ऑफ स्टेट उसको वेलकम किया करते थे। वो जिहादी हो गया, उसने 50,000 आदमी दुनिया में मरवा दिए, सब ने उससे नाता तोड़ लिया। अरे जिन्ना 1916 में क्या था मुझे क्या मतलब, 1925 में क्या था मुझे क्या मतलब? मुझे मतलब है सन 47 से जब 25 लाख आदमी मारे गए, एक रफ एस्टिमेट है जिसमें 9 लाख हिंदू थे और लगभग 16 लाख मुसलमान थे। तुम 1947 की मुझसे बात करो ना, उसने आजादी में क्या किया था मुझसे क्या मतलब? ओसामा बिन लादेन ने कहां व्यापार किया था मुझे इस बात से क्या मतलब?
वो देश का दुश्मन है तो दुश्मन की तरह बात करो, बहानेबाजी को करते हो यहां पर बैठकर। हकीकत यह है चौरसिया भाई कि मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर बोला था सन 91 में 1951 में कि जो लोग भी मुस्लिम लीग की या अलगाववाद की सोच रखते हैं अभी भी मौका है वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे बहुत से हिंदुस्तान के मुसलमान भाई, सब नहीं, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो देश पे जान देते हैं, लेकिन बहुत से मुसलमान भाई अभी भी मुस्लिम सोच की ख्याल रखते हैं, अभी भी अपने उनके दिमाग में अलगाववाद पलता है। कुर्ता उतार के देखो सर, वो तो आप रखते होंगे, वो बीजेपी रखती है सर। अलगाववाद का समर्थन तो बीजेपी करती है, वरना जिस अफजल गुरु को महबूबा शहीद बता रही है उसी के साथ कश्मीर में ये लोग इश्क लड़ा रहे हैं। कौन सा देशभक्ति है सर? कहां गए देशभक्ति? ये दोगलापन है, देशभक्ति कहां हो सकती है? क्या करते हैं? आप कांग्रेस की सियासी गुलामी करते हैं। आपको पता है अलीगढ़ में आप कांग्रेस की सियासी गुलामी करते हैं, आप करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, मैं रिजवान अहमद साहब का सवाल आगे बढ़ाता हूं। शाजिया और राशिद अलवी साहब, शाजिया सबसे पहले बताइए, तस्वीर हटना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? एक लफ्ज में जवाब दीजिए। मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए, हटनी चाहिए, हटानी चाहिए, बीजेपी का कहना है, हटनी चाहिए, आकर खुशी खुशी हैंड ओवर करनी चाहिए, पाकिस्तान हाई कमीशन को दे देनी चाहिए। बहुत ही इज्जत के साथ ये तस्वीर जो है पाकिस्तान हाई कमीशन को दे दे, पाकिस्तान भिजवा दे, पाकिस्तान हाउस भिजवा दे या जिन्ना हाउस भिजवा दे, बहुत ही इज्जत के साथ और एहतराम के साथ। राशिद अलवी ने जवाब दीजिए, योगदान लोगों ने क्या है चाहिए या नहीं? कैप्टन हाँ या ना? सहगल का फोटोग्राफ लगाइए। राशिद भाई बताइए, हाँ या ना? मैं पिछले 40 मिनट से बोल रहा हूं और हिंदी में बोल रहा हूं, शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि उसे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दीजिए, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं मानूंगा कि योगी और प्रधानमंत्री दोनों इसके लिए आप क्या सोचते हैं? सरकार की मर्जी आप क्या सोचते हैं? मोदी जी और योगी आपको उतार के आग लगा दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो बताइए, उनको तो बताइए, एमयू के स्टूडेंट्स को तो बता दीजिए आप कि आप कांग्रेस क्या सोचती है। मैं अलीगढ़ में कभी नहीं पढ़ा हूं। सोचती है जो सलमान खुर्शीद सोचते हैं। मैं देखिए, आपके सारे घर वाले कांग्रेसी हैं, क्यों मुझसे कहलाना चाहती हैं? कोई एक आदमी आप एक निकल आई आरएसएस के दबाव में, बाकी तो आप ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। क्या अर्ज है? सबको पता है, सारी तो फैमिली आपकी कांग्रेसी है। मैं कोई आरएसएस के दबाव में नहीं हूँ। आप किसके दबाव में हैं? मैं किसी दबाव में नहीं हूँ भाई साहब, मैं बहुत क्लियर हूँ। मेरे पिता बहुत क्लियर है, मैं भी बहुत क्लियर हूँ। और कांग्रेस में आरिफ मोहम्मद खान जो हमारे बहनोई रहे हैं, शाहबानो केस में कैसे कांग्रेस से उनको निकाला वो सब जानते हैं, कुछ छुपाने की बात नहीं है भाई साहब। चलिए इतिहास में ना जाए, फिलहाल बहस को यही रोकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सब बेहतर हो सभी एक राय बनाए कि जिन्ना की तस्वीर के साथ होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि इस पर विवाद सर्वथा अनुचित है कि जिन्ना की तस्वीर लगे या नहीं, अगर हटाना है हटा दे, लगाना है लगाए रखे, लेकिन इसको एक अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा न बनाए, इससे सांप्रदायिक सौहार्द पर कहीं न कहीं असर पड़ता है। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।